जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए क्लास 11 का रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। जो प्रश्न पत्र आपके एनुअल एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को पूरा देखिएगा और इसी तरह क्वेश्चंस को एग्जाम में तैयार करके जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलते हैं, हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। ऑप्शंस +2 +3 +4 +6। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा +6। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बी सी तथा डी चार विलेनों के पीएच मान क्रमशः 8.5, 3.5, 4.5 तथा 7.5 है। इसमें सर्वाधिक अम्लीय विलयन है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी 7 के नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपका जो विलयन होता है वो होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय होता है, यानी कि जितना नीचे जाएगा 7 से उतना अम्लीय होता चला जाएगा, और जिससे 7 से ऊपर जाएगा तो उतना ही वो कैसा होता चला जाएगा, वो उतना ही क्षारीय होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है सर्वाधिक अम्लीय, यानी कि जिसका मान सबसे कम होगा वही सर्वाधिक अम्लीय होगा। तो यहाँ पर जो 3.5 है उसका मान सबसे कम है, यानी कि जो विलियन बी है वो सर्वाधिक जो है अम्लीय है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिक्रिया H2I2 गिव्स आउट HI के लिए साम स्थिरांक Kc का मात्रक होगा। देखो Kc क्या है, Kc का कोई भी मात्रक नहीं होता है। Kc क्या, Kc एक अनुपात होता है, ठीक है, तो उसके लिए सबका मान अलग अलग होता है, लेकिन Kc का कोई भी मात्रक नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए थे मोल लीटर इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स, कोई नहीं और मोल लीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है HPO4 की पावर -2 का संयुग्मी अम्ल है। H2PO4 की पावर -1, PO4 की पावर -3, H3PO4 और H3PO3। तो HPO4 की पावर -2 का जो संयुग्मी अम्ल हो जाएगा वो हो जाएगा H2PO4 की पावर -1, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया IUPAC पद्धति में CH3 की होल 4 C का नाम है टेट्रामेथिल पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन और यहाँ पर है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पर देखो तो कार्बन यहाँ पर जो है सारे पेंटेन पेंटेन आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है। कह रहा है अनुत्क्रमणीय तथा उत्क्रमणीय विक्रियाओं में अंतर उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि जो अनुत्क्रमणीय विक्रियाएं होती हैं और जो आपकी उत्क्रमणीय विक्रियाएं होती हैं उनमें आपको जो है अंतर सहित उदाहरण आपको समझाना है, यानी कि उदाहरण भी देना है और उस पर अंतर बताने हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे होती हैं जो अभिक्रियाएं दोनों तरफ चलती हैं, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे होती हैं जो अभिक्रिया एक तरफ चलती है। ठीक है, और आपको उसके उदाहरण लिख देने हैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग स्थिरांक तथा साम स्थिरांक में अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेग स्थिरांक व साम स्थिरांक में अंतर लिखिए। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण संख्या तथा संयोजकता में अंतर लिखिए, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में आपको अंतर बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर उदाहरण सहित समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप टिक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया है, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का
इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को आपको उदाहरण सहित समझाना है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बंध क्या है? समझाइए कि HF का क्वथनांक HCl के क्वथनांक से उच्च क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो HF होता है इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए इसका जो क्वथनांक है HCl के क्वथनांक से उच्च होता है। इसके बाद है आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताओं तथा कमियों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है आधुनिक आवर्त नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केपी एंड केसी में आपको क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। केसी तथा केपी में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का ला सैतालीय का सिद्धांत लिखिए। क्या है? और जो है ओस्टवाल्ड तन्यता नियम की सीमाएं लिखिए। तो इसी के अंतर्गत आपके दोनों क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है सम आयन प्रभाव क्या है? समझाइए कि गुणात्मक विश्लेषण में द्वितीय वर्ग के धातु सल्फाइडों का अवक्षेपण करने के लिए विलयन में HS गैस प्रवाहित करने से पहले HCl क्यों मिलाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बफर विलयन किसे कहते हैं? किसी अम्लीय बफर विलयन की बफर क्रिया का स्पष्टीकरण एक उदाहरण देते हुए कीजिए। जैसे यहाँ पर है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है बफर विलयन क्या है। इसके बाद है किसी अम्लीय बफर विलयन की बफर क्रिया का स्पष्टीकरण एक उदाहरण देते हुए आपको करना है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। SO2 Cl2 में हमको किसकी निकालनी है? S की निकालनी, तो S को मान लेंगे X। हम लोग जानते हैं O2 पर कितना आयन होता है? O2 पर -2 होता है, और O2 कितना है? 2 है, तो 2 -2 प्लस Cl कितना है? 2 है, इस पर कितनी होती है? इस पर होता है -1, तो यहाँ से हो जाएगा बराबर 0। इसके पर कोई आयन नहीं है तो यहाँ बराबर 0 लिख देंगे। X हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। X बराबर आ जाएगा आपका +6, यानी कि सल्फर की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होगी यहाँ पर +6। इसके बाद है H2SO8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? इसकी भी +6 हो जाएगी। CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी +6। इसके बाद है CHCl3 में कार्बन की क्या हो जाएगी? तो कार्बन की यहाँ पर +2 हो जाएगी। HNO3 में नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर हो जाएगी +5। इसके बाद KMnO4 में मैंगनीज की क्या हो जाएगी? तो मैंगनीज की यहाँ पर हो जाएगी 7। ठीक है, यहाँ पर हमसे Mn की पूछी गई है, मैंगनीज की पूछी गई। देखो लिखा है KMnO4, के की +1 होती है। ठीक है, Mn हमको निकालना है, X कर लेंगे प्लस, ये 4 है, कितनी होती है? -2 बराबर 0 कर देंगे। यहाँ पर +1 प्लस X -8 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा X बराबर आपका 7। क्या आ जाएगा? X बराबर 7 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, यानी कि मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप लोग जो है ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हेस के नियम को उदाहरण सहित समझाइए तथा इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। यानी कि हेस का नियम क्या है उसको उदाहरण सहित समझाना है और इसके 2 अनुप्रयोग आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है आयनन विभव क्या है? मैग्नीशियम का प्रथम आयनन विभव एल्यूमिनियम से अधिक क्यों होता है, समझाइए। नेक्स्ट है क्वांटम संख्या से क्या तात्पर्य है, यह कितने प्रकार की होती है, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हेस का नियम, आयनन विभव वाला ये जो मैग्नीज का प्रथम आयनन विभव एल्यूमिनियम से अधिक क्यों होता है, क्वांटम संख्या से क्या तात्पर्य है, और बोर का परमाणु मॉडल क्या है, इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप याद कर लेंगे तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है। पहला, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्या है? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है इलेक्ट्रॉन बंधुता पर, आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता। तो ये तीनों जो टिप्पणियां हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम लेके आए हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम से पहले जो है तैयार जरूर कर लीजिएगा, अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो। इसके बाद इसी में आपका खा है ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन को एक उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चंस आपके कंपलसरी हैं। ठीक ठीक है, यानी कि इसमें अथवा नहीं, आप सोचे कि अथवा है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 का निम्नलिखित को समझाइए। सक्रिय द्रव्यमान, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम और जल का आयनिक गुणनफल। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चंस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप एग्जाम से पहले 100% जो है इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है जालक ऊर्जा क्या है, बॉर्न हैवर्ट चक्र को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के का खा और इसके 6 के का खा है, ये सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के आपको यहाँ पर आंसर्स करने हैं। हमने यहाँ पर आपको जो है पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा दिया है वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है, तो चलिए ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर था। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है सिंपली आपको क्या करना है, जाना है गूगल पर, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है हिंदुस्तान नॉलेज। जैसे हिंदुस्तान नॉलेज सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर आपको वेट करना है। यहाँ पर जो है आपका इस प्रकार का पेज आ जाएगा खुल के। आपको क्या करना है, नीचे जाना है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूपी बोर्ड क्लास 11 एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2025। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एनुअल एग्जाम के लिए। तो यहाँ से आप लोग जो है उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा हमने आपको क्वेश्चन ईयरली एग्जामिनेशन का दिखा दिया है। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।